देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ए न्यूज़ 24 संभल। नमाज सकुशल संपन्न होने पर संभल पुलिस प्रशासन ने ली राहत की सांस। संभल में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी रहा। संभल जामा मस्जिद विवाद के चलते पूरे जिले में जगह जगह भारी संख्या में फोर्स की हुई तैनाती रही। पुलिस ड्रोन से भी लगातार निगरानी की गई। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पूरे संभल की मॉनिटरिंग करते रहे। भारी सुरक्षा घेरे के बीच में संभल की जामा मस्जिद में शांति से नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद में हजारों नमाजियों ने नमाज अदा की। जिले भर में शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन सुबह से ही अलर्ट रहा। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई और डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया खुद फोर्स के साथ सड़क पर उतरे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी मस्जिदों पर भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा और मस्जिदों के आसपास ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। जिले में शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। जिले भर की सभी मस्जिदों पर भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। इसके साथ ही जिले भर की पुलिस भी जुमे की नमाज को लेकर गश्त करती दिखाई दी। इसके साथ ही सभी मस्जिदों के आसपास ड्रोन कैमरे से निगरानी की है। दोपहर तक नमाज सकुशल संपन्न होने पर संभल पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। जानकारी देते हुए एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जिले में जुमे की नमाज को लेकर सुबह से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट था। जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया है। सपा सांसद बक बोले कयामत तक मस्जिद रहेगी। सवे के बाद जामा मस्जिद में पहला जुमा 3000 नमाजी पहुंचे। हिंदू पक्ष का दावा। ये मंदिर संभल की जामा मस्जिद में सवे के बाद शुक्रवार को पहला जुमा था। 1600 से ज्यादा जवानों की सुरक्षा में नमाज अदा कराई गई। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बक जामा मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे। आमतौर पर जुमे के दिन यहां पर 400-500 लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन 19 नवंबर को हुए सवे के बाद आज 3000 से ज्यादा लोग नमाज अदा करने पहुंचे। भारी भीड़ के चलते मस्जिद का गेट बंद करना पड़ा। ऐलान किया गया कि दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें। दरअसल काशी और मथुरा के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद चर्चा में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये जगह पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करती थी, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी। मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने का भी दावा किया गया है। मैं कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हूँ। हमें सुना नहीं गया। आदेश देने से पहले हमें सुनना चाहिए था। सवे करवाने की इतनी जल्दी क्या थी? पुलिस प्रशासन और चीजों में भी इतनी तेजी दिखाया करे। जो क्राइम होते हैं, जो लोगों पर झूठे केस लगाए जाते हैं, उनको रोकता तो हमें भी खुशी होती। ये चाहे 10 ड्रोन कैमरे यहाँ ले आएं, लेकिन ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी कयामत तक। हम यहाँ सुकून को कायम रखना चाहते हैं, लेकिन आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। ये मस्जिद कोई 5 हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस बात है, अगर कोई हमारा मजहब का भी अगर इंसान है, मुसलमान है, तो उसकी जगह पे भी ज़बरदस्ती आप उसकी सहमति के बगैर धार्मिक स्थल नहीं बना सकते, तब तक वो जायज़ नहीं होगा। तो ये धार्मिक स्थल मस्जिद थी। अरे नहीं सदर साहब, मैं बात रख रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? अरे हक है, हक कहेंगे। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं, हम मजबूरी से नहीं हैं। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हम कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और मैं प्रयास करूंगा। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 25 तारीख से। मैं कोशिश करूंगा कि इस मसले को इंशाल्लाह कि मुझे बोलने का मौका मिले पार्लियामेंट में, मौका मिलेगा तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। और रही बात कानूनी जो दाव पेच है, उस कानूनी लड़ाई का जवाब हम कानूनी लड़ाई से ही देंगे। हम यहाँ कोई संभल की सरजमी पर कोई हम लड़ाई जंग नहीं करना चाहते, न किसी दूसरे धार्मिक
लोगों से, ना ही पुलिस प्रशासन के लोगों से। लेकिन हम ये चाहते हैं, क्योंकि रही बात जहाँ तक धर्म की बात है, मैं कह रहा हूँ, मुझे जो वोट दिया है, मुसलमानों के साथ दूसरे धर्म के लोगों ने वोट दिया है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका सम्मान भी करता हूँ, उनका काम भी करता हूँ, और उनको हक और इंसाफ के लिए राजनीतिक तकाजे से, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ उससे भी, और मजहबी तकाजे से भी मैं मुसलमान और हिंदू समाज के लोगों के जायज़ काम को करूँगा। लेकिन जहाँ मैं मजहबी आदमी होने के नाते, ये जामा मस्जिद अल्लाह का घर है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उल्लंघन किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ उसके ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी धार्मिक स्थलों पर अप्लाई होते हैं, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, धार्मिक चाहे मंदिर हो या गिरजाघर, कोई भी चीज़ हो, हर उस पर लागू होता है। तो सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में था, सारे धार्मिक स्थल जो 15 अगस्त 1947 से पहले हैं वो अपनी जगह रहेंगे, उनकी जगह पर कोई दूसरा नया रूप या दूसरा धार्मिक स्थल नहीं बनाया जाएगा। मैं फिर से आप सब लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, आप लोग इस देश का चौथा पिलर कहलाते हैं, आप लोग भी हक और इंसाफ और सच्ची आवाज़ को दिखाइए कि किस प्रकार यहाँ पे संविधान के गला घोटा जा रहा है, किस प्रकार संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं आखिर में अपने सभी मुसलमान भाइयों से ये बात कहता हूँ कि वो सुकून से रहें, कोई किसी के भड़काऊ बयान में नहीं आए, लेकिन अभी उसकी इस मस्जिद की जंग के लिए हम लोग आगे हैं, हम कानूनी दावपेच लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस जंग को हम हर हाल में जीतेंगे। और हमारी जामा मस्जिद के लिए हम कानूनी हिफाजत भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हर तरह से जो भी ज़रूरत होगी हम अपनी जामा मस्जिद के लिए पूरी तरह से हिफाजत करने के लिए हमेशा, मैं ही नहीं सारे लोग रहेंगे। हम अपनी इस प्रदेश और देश के अंदर जो 1947 से पहले की मस्जिद धार्मिक स्थल है, किसी को भी छीनने नहीं देने के हैं। आज शांतिपूर्वक तरीके से नमाज संपन्न हुई है। 19 नवंबर को माननीय सिविल कोर्ट का एक डिसीजन आया था, उसी के अंतर्गत सर्वे कार्य हुआ था और उसके बाद थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ गई थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। सबने बहुत अच्छे से लोग जामा मस्जिद में आए और उसके बाद आकर के चले गए। कुल सर कितना फोर्स लगा था? लगभग 300 से 350 के बीच लोग लगे हुए थे और अलग अलग थानों की फोर्सें आई थी। जैसे कि आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, तो क्या क्या प्रशासन ने किस तरह से इसको फतेह पाया है सर? ऐसी कोई आशंका थी नहीं, लेकिन जब भी हम कोई काम करते हैं तो क्या अधिकतम हो सकता है उसको सोच के किया जाता है। जब ऐसा सोच के कार्य करते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या होने की संभावना क्षीण हो जाती है। इसी के क्रम में हमने एहतियात के तौर पर पूरी फोर्स को लगाया था। यहाँ आसपास 300 350 लोग लगे थे और बाकी अन्य जगह पर भी लोग लगाए गए थे। सर्वे तो सर मुकदमे का शुरुआती था मामला, आगे भी तमाम सारी चीजें आती रहेंगी, तो कैसे निगरानी रहेगी सर? ये कोर्ट और एएसआई का मामला है। हमारा काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना था सर्वेयर्स को और पूरी टीम को, वो हमने प्रोवाइड किया। आगे जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा या जो भी एडवोकेट कमिश्नर और एएसआई कहेगा, उसी के हिसाब से प्रशासन चलेगा।